वेलकम एवरीवन, मेरा नाम हारिस है। आप सब हॉर्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल CG150 के साथ। होंडा CG150 पे वैसे तो कंट्रोवर्सीज बड़ी बन रही हैं आजकल के, उसमें ये मसला है वो मसला है, बट ये बाइक बहुत ही स्पेशल है। मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे नईम भाई। उनको बुलाते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार इस बाइक की क्या कंट्रोवर्सी है। Without any further ado, let me introduce Naeem Bhai with you. Naeem Bhai sir, please. अस्सलाम वालेकुम। कैसे वालेकुम हैं आप? अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप चलो, सुनाए कैसे हैं? अल्लाह ताला के एहसान बेहतरीन। गाइस, नईम भाई पाक मोटो ब्लॉग इज़ फाइनली हेयर, माशाल्लाह एवर यंग। ठीक है, आज इतने अरसे बाद हम लोग F9 पार्क में इकट्ठे वीडियोस बना, तकरीबन 4 साल बाद मुलाकात हो रही है हमारी। एग्जैक्टली बहुत टाइम हो एंड इट इज़ सो नाइस टू मीट हिम। आज भी ऐसे ही लग रहा है कि यार हमारी वो रेगुलर ही मुलाकातें चल रही सारी। नईम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। ब्यूटीफुल कलर, वन थैंक यू ऑफ माय सो मच। फेवरेट कलर स्कीम्स और ब्रांड न्यू बाइक है माशाल्लाह से। कैसे आप होंडा CG125 के फैन थे, CG150 पे कैसे आपका दिल फिसल गया? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले तो हारिस, आपने खुद ही अपने सवाल में ही आपके जवाब आ गया। CG बिल्कुल। जब पता चला, बल्कि आपकी वीडियो देख के पता चला कि भाई CG150 को ही आने लगा है, तो वहीं से मतलब अलर्ट तो हो गए थे सारे। हाँ। फिर मुझे भी हुआ कि भाई देखें तो सही, आखिर अगर CG150 है, CG125 के हम पहले ही फ़ैन है, तो वो क्या चीज़ है। लेकिन फिर जब देखी और मतलब पसंद आई हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल आ गया इसमें है। तो दिल आ गया, तो फिर इस तरह समझें कि शिफ्ट हुआ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक आपसे सवाल पूछना है नईम भाई। जी। होंडा CG125 का एक स्पेसिफिक स्टाइल का इंजन है, एक स्पेसिफिक उसकी साउंड है। अब ये इंजन टाइप आपको पता है थोड़ी फ़र्क है उससे, साउंड भी फ़र्क है। एग्जैक्टली। बट जब आपने फर्स्ट टाइम इसको देखा था तो क्या आपको लग रहा था कि ये जो CG125 वाला जो लेवल है वही होंडा ने आगे कैरी किया, या आपको लग रहा था कि होंडा ने ये क्या बना दी? क्योंकि इस बेचारे ही कहूँगा, होंडा ने इतनी मेहनत के बाद एक चीज़ बनाई, लोग कह रहे हैं ये तो दकियानूसी स्टाइल है और होंडा ने ये क्या कर दिया। जैसे शायद आप लोग कहेंगे दोनों होंडा के फैन बॉयज मिल गए हैं, जैसे शायद होंडा को बाइक बनानी नहीं आती। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं तो मतलब जो ये कहते हैं कि होंडा ने क्या बना दिया, बेसिकली मैं बताऊं कि ना उन्होंने, ना वो ओन करते हैं, ना उनके कहीं के प्लान हैं, ना उनकी पाइपलाइन में कि हम कभी लेंगे। ओके। जहाँ तक अगर आप शेप देखें ना इसकी, अगर साइड से, तो इससे मुझे लुक आती थी कि एक टाइम में आते थे होंडा के CB, बिल्कुल। CB या कोई पुराने आते थे इस तरह CB के 350 350, एग्जैक्ट एग्जैक्टली। तो बड़ी मुझे इसकी क्लासिक रिजेम्बलेंस है, नो डाउट। रिजेम्बलेंस लगी, और मतलब ओवरऑल एक अच्छी लगी बाइक। और फिर 150 cc में फिर जो होंडा CG में होता था कि जी वाइब्रेशंस हैं, ये एग्जैक्टली। वो चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं थी। बेशक मीटर वगैरह ये वो CB150F का लगा है, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल एक मतलब मुझे पसंद एक आई। फ्रेश वाइब, एक नई चीज एग्जैक्टली आपको नजर एग्जैक्टली आई। एग्जैक्टली। नहीं भाई, व्हाई दिस रेड कलर, व्हाई नॉट द ग्रीन वन, व्हाई नॉट द ब्लैक एंड ग्रे सिल्वर वन? अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि जो ब्लैक इसमें आया, आपको पता है मेरे पास CG125 स्पेशल एडिशन, मुझे मोर और लेस ना वो कुछ उसी तरह की लुक दे ओके, रहा था। हाँ वो भी ब्लैक और हाँ, सिल्वर ही कि काफी लग अच्छा रहा है। था कि वो CG है। और ग्रीन मुझे पसंद था, लेकिन ग्रीन की एक तो वीडियोस इतनी देख के, और मतलब उससे हाँ। उससे जहन मेरा नहीं रहा। मेरा डे वन से था मुझे कि मैं रेड में लूँ, डिफरेंट लूँ। मैं हर दफ़ा ब्लैक लेता हूँ, तो इस दफ़ा ये था कि मैं रेड पर जाऊँ। अच्छा, आपने खुद ही बात जिक्र छेड़ दिया उसका, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि जो आपको इनिशली वीडियोस आई थी इनके क्वालिटी के क्लेम्स की, कोई कह रहा जी यहाँ से पूरा पेंट उतर रहा है, कोई कह रहा मेरी टैंक लीक हो गया है। जी जी जी। तो दिल नहीं आपका घबराया कि यार आप माशाल्लाह से, शायद इस वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इस्लामाबाद आपके पास ये बाइक था, ठीक है, तो क्वालिटी कंसर्न्स नहीं थे आपके? क्वालिटी कंसर्न्स देखें, मेरा एक तो ये था कि मैं जाऊंगा देखूंगा, और मतलब पहले ही मैं चेक करके लूंगा। पसंद आई तो लूँगा। पसंद आई तो लूंगा। पिक्चर्स में आ और गई थी हाँ। पसंद, क्योंकि जब मैंने पहली बुक की तो तब वो मतलब बाद में आई थी बाइक। फिर मुझे ये था कि नहीं, कम से कम चलो होंडा ऐसी चीज़ें तो सुन नहीं लेंगे कि भाई टैंक पे ये पेंट का मसला है या क्या। जैसे मेरे वो मीटर लाइट का मसला आया, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन्होंने बाइक ही मुझे रिप्लेस कर दी, हाँ। बल्कि मेरी बिक गई थी वो बाइक। मुझे ना ये चीज़ भी आपसे पूछनी है कि आप शायद वो पहले खुश नसीब हैं। लोग कहते हैं कि जी होंडा तो
इंश्योरेंस क्लेम नहीं करता, वारंटी क्लेम नहीं करता, तो हाउ वाज इट कि होंडा ने, उसमें इशू क्या था? ये चीजें हिल रही थी, अगर आप थोड़ा। अच्छा जी, उसमें इशू ये था हारिस कि जो ये लाइट है ना, जी जी। लाइट और ये कोई लगे हाँ। हुए हैं जो नीचे बुश हैं इसके, ओके। रबर के, ठीक है। जो कि इतना कोई मसला नहीं था, मेरे खड़े खड़े ही इवन उन्होंने मैं फिक्स बाइक कर से दिया था। बदल हुआ तो उन्होंने फिक्स कर दिया। ओके। और वो कोई आया और वो ले गया कि जी ये नईम भाई की चली हुई, तो मैं मुझे अच्छा। ये यही जबरदस्त। बाइक दे दें। जबरदस्त। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियो में नहीं बताया, मैं नेक्स्ट डे गया और मैंने कहा नहीं मुझे दे दें बाइक। वो तो बिल्कुल, मैंने उसको चेक किया तो वो ठीक कर दिया था। हाँ। तो फिर मैंने कहा नहीं कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि चलने में तो मुझे वो अच्छी लग ही गई थी भाई। बहरहाल, ये अगर होंडा ने, आपके जो भी जानने वाले हैं जिस शोरूम से आप बाइक लेते हैं, जी जी, काफ़ी एक मुनासिब काम किया उन्होंने, कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे अगर ये किया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये वाला बाइक आपने चला लिया है 794 किलोमीटर, 794 किलोमीटर आप देख सकते हो नईम भाई ने चला लिया है ये। एंड नईम भाई, ये 794 किलोमीटर कैसे रहे मुझे? 794, अच्छा आपका क्वेश्चन, सॉरी मैंने हाँ। बीच में काट दिया। आप पूछना चाह रहे हैं कि कैसा मैंने फील किया यस। डे वन से, किलोमीटर अब तक वन का। से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई हर लिहाज से। और क्योंकि मैंने कोई तकरीबन 1-1.5 महीना एक फ्रेंड से CB 150F भी मांगी, ओके। और जो कि मैंने ख़रीद लेनी थी, लेकिन मुझे कुछ अपील नहीं की। एक तो मुझे उसकी ब्रेक्स इतनी पसंद नहीं आई, ओके। और एक मुझे फील आती थी कि निकल जाएगा। स्टॉक टायर पे थी वो, तो मुझे फील आती थी कि वो निकल जाएगा, जो मुझे इसमें नहीं आ रही। क्योंकि वो सीबीएस की वजह से है या? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि CBS की वजह से। आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मेरा ख्याल है कि सेम टायर YBZ में भी था। बिल्कुल। ये जो टायर अभी इस पे लगा हुआ है, ये जो शेप है, पाकिस्तान की सड़कें आपको पता है कितनी कैसी हैं, उन पे जब पानी होता है और आप ब्रेक मारते हो तो बाइक स्किड करता है। यामाहा YBZ YBR में बहुत मसला था इस टायर के ऊपर। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। जी CBS की वजह से मुझे ये फील होता है बाइक बहुत कंट्रोल में रहता है, क्योंकि आप ब्रेक पिछली दबाते हैं, आपको आगे से हैंडल भी थोड़ा सा ना फील आता है जैसे फ्रंट ब्रेक अप्लाई हुई है, एग्जैक्टली, जैसे बैठ रही है बैठ अब रही है। जमीन। और वो अच्छा भी बहुत लगता है, और वो ना आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार निकलेगी नहीं। वरना ये टायर, आप कानों को हाथ लगा लें, आप किसी भी बाइकर से पूछ लें कि यार ये टायर कितना स्किड करता है, आप इसमें हवा खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा है फिर तो आप गए ब्रेक मारने एग्जैक्टली पे। एग्जैक्टली। तो अच्छा, अब आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है मुझे। जी। बाकी मैं देखें इस पे, मतलब टूर वगैरह यूं के मरी वगैरह किए, हम लोगों का यही होता है करीब तरीन, और इतने किलोमीटर पे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई स्किडिंग, कोई स्लिप वगैरह कुछ नहीं हुआ। कोई मसला नहीं आया। इस टायर पे भी नहीं हुआ। ओके। और नहीं भाई, अभी तो बहुत अर्ली है ये सवाल पूछना कि आपको पर लीटर ये क्या माइलेज देता रहा है अच्छा नहीं हारिस, आपने शायद देखा हो तो मैंने इस पे निकाला था। मैंने फर्स्ट इसको फुल करवाया हाई ऑक्टेन से ही। उस वक्त मुझे दिया इसने 57, ओके। 57 पॉइंट कुछ। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको नॉर्मल फ्यूल डाला। मैंने कहा दोनों पता चले। फिर मैंने उसके बाद ज़रा टूर्स की, मार्गला हिल्स, उससे आगे मरी वगैरह, तब मुझे इसकी मिली, मुझे कुछ जहन में नहीं आ रहा, 45 थी कि 46 थी, 45 थी शायद। ओके। चलो, विच इज ऑल्सो नॉट बैड। जी और ऑब्वियसली फिर आप पहाड़ों की तरफ चलेंगे एग्जैक्टली जरा एग्जैक्टली। जोर वगैरह। अच्छा, मेरा ना एक सवाल है आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट। जी जी। पहला ये कि माउंटेन्स में, लॉन्ग पे, टूरिंग पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। दूसरा सवाल ये है कि CB 150F के इंजन को लेके पाकिस्तान की मार्केट के अंदर कई यार दोस्त भी मिलते हैं, वो कहते हैं यार कि ये ना स्मोक करता है या इसमें ब्लो बाय का इशू है। आपको क्या लगता है, होंडा ने इस इंजन पे काम किया है? और क्या आपके दिल में वो खड़का नहीं है कि यार खुदा ना खासा ये भी स्मोक मार जाए, ऐसा कुछ? अच्छा, जहाँ तक खड़के की बात है तो हारिस, मतलब मैं कहता हूँ सबसे कीमती चीज़ इंसान की अपनी जान है ना। नो डाउट। तो चीज़ों में बंदा वहम करता रहे कि जी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हर बाइक्स में आते हैं, ब्रांड न्यू बाइक्स में, बिल्कुल आते हैं। यामाहा में भी आए हैं यामाहा में काफ़ी। भी आते हैं, जी, बिल्कुल। तो उस तरह का मुझे कोई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि होंडा ने कहा तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ काम किया है। क्योंकि अगर आप दोनों को चलाएं तो मुझे इसकी टॉर्क उसकी निस्बत ज़रा ज़्यादा फील होती है। आई डोंट नो अब मुझे होती है या क्या है, लेकिन जैसे उसमें था उस तरह मुझे फील नहीं होता। CB में भी कोई काम किया हो, और CB 150F में भी सबको शिकायत नहीं है। हाँ, कम कम लोगों को है। कम कम को है, और उनको है जो दूसरे तीसरे इंजन ऑयल पे तजुर्बात करते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हमने 2000 चला ली या 2500 चला ली।
तो मेरा एक ये कि 1000 पे रिप्लेस करना है, और जो होंडा रिकमेंड कर रहा है वही डालना है इंजन ऑयल। चलें, वो भी एक अच्छी बात है। अच्छा, साउंड अब तो काफ़ी लोगों ने सुन ही ली होगी जी कि CG 150 की साउंड कैसी है। वैसे आपस की बात है, इसकी साउंड जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, CG 125 की तरह ना बहुत ज़्यादा चिंगाड़ता नहीं है ये बाइक। नहीं है, एक जी, मफल्ड और एक ना थोड़ा मिश्योर आदमी के लिए, अगर आप अपने 20s में हैं तो CG 125 वाली बात आपको पसंद है। आप 30s में हैं और 40s के करीब जा रहे हैं ना, तो आपको ज़रा इस तरीके की आवाज़ पसंद है। कोई लेख देख के ये ना कहे ओ होछा जा रहा है, वो मतलब आप हम उस एज ग्रुप मैं में तो आ इसको गए। ऐसे डिफाइन करता हूँ कि होंडा सीजी और सीबी की आवाज़ों का मिक्स कर मिक्स लेना कर दें तो तो ये बन सेंटर जाती है। नोट एक। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं भाई, कुछ तो होगा इस बाइक में यार। मतलब लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि नहीं भाई, तो CG 150 के इश्क में ना बिल्कुल अच्छा, दीवाने हो चुके हैं, अच्छा। और वो इस बाइक के बारे में ना एक लफ्ज़ भी नहीं सुनते। तो कुछ तो होगा नहीं भाई जो आपको कहते होंगे कि चलें लाइट्स की ही अच्छा, बात कर लेते हैं यार। ये शायद इंडिकेटर आपको ये अजीब से डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहे कि ये क्या थोड़ा कर सा रहे हैं? ये है कि जैसे ये इतनी क्लासिक सी दी है ना, हाँ जी, तो ये भी जरा कुछ कर देते थोड़ा सा डिफरेंट, जो इसको मतलब कम्प्लीमेंट करता। कॉम्प्लीमेंट करता। ठीक है, तो बस एक ये जैसे अगली लाइट बहुत जबरदस्त की लाइट का एलईडी मैंने जी। पूछना था। लाइट का हम सबको पता है, इसकी लाइट में ऑन ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं है, और ये लाइट अभी मैं स्विच ऑन करूंगा तो लाइट ऑन है। 794 किलोमीटर में कितनी दफा हुआ है लोगों ने आपको कहा है कि जी लाइट बंद करें? यहाँ पे एक आध ने मुझे कहा है जब मैं पीर सुहावा से आगे गया था, अच्छा, शहर में कभी किसी ने नहीं अच्छा, कहा गुड। जी। चले, वो भी एक पाकिस्तानी अवाम का था कि लोग कहेंगे लाइट बंद कर लो, तो भाई बड़े शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है, छोटे शहरों में शायद हो रहा हो। नहीं भाई, सीट की कंफर्ट का बताएं। अभी तो आपके घर में जो मेरे ख्याल है बिल्ली है, उसको ज्यादा ही प्यार है जी जी, इसकी सीट बिल्ली से। को पसंद आ गई। हाँ, अच्छा, अब सीट की कंफर्ट ये कि क्योंकि मेरी सेकंड बाइक CG 125 है, ओके। स्पेशल एडिशन, उसके बाद तो मुझे ये भी कंफर्टेबल लग लग्जरी रही लग रही है। है अब, हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। तो मुझे कोई इतना इशू नहीं, लॉन्ग पे जाऊंगा तो फिर देखी जाएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट सस्पेंशन? इसकी फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है। जी मुझे इस बाइक के साथ जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि होंडा ने ना दिल खोल के इस दफ़ा हार्डवेयर लगाया। निसन के ब्रेक कैलिपर डाल दिए हैं, पाकिस्तान शायद फर्स्ट है। जी जी। उसके बाद आप देखो ऑल LED हेडलाइट डाल दी है। मतलब 75 सालों में किसी ने ऐसा एहसान नहीं किया हम पे। ठीक है, CBS डाल दिया। CBS एग्जैक्टली। की जो चीज़ पसंद है, आप ज़रा ना इस जगह पे फोकस करें। अब मैं आपको कमाल ये दिखाऊंगा कि ब्रेक में दबा रहा हूँ पिछली, और साथ साथ अगली ब्रेक भी काम कर रही है। अब लोग इस पे नहीं भाई, थोड़ा सा लोगों को गाइड करें। वो कहते हैं मैं एक ब्रेक दबाऊंगा तो मेरा बाइक बिल्कुल ही लॉक हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा। अच्छा, मैं जो कहते हैं ना मैं गिर जाऊंगा, हाँ, उनको मैं बताऊं कि आप नहीं गिरेंगे, हाँ, इस वजह से बचत हो जाएगी। वरना होता है कि पहाड़ों में जैसे मैं चलाता हूँ ना, तो आप मोड़ों पर जब आते हैं तो अगर आपका प्रोपोर्शन सही नहीं और खाली पिछली लगाई तो यूं जाती है बाइक। बिल्कुल। अब जो बड़ी बाइक्स चलाते हैं उन्हें पता है कि बाइक हमेशा ड्यूअली लगाई जाती है, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं कि आप खाली पिछली ब्रेक लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा, बल्कि ज़्यादा ग्रिप से चलेगी। आप ब्रेक लगाएंगे तो आपको लगेगा ज़मीन को पकड़ रही है। ज़मीन को पकड़ रही है ऐसे ही। नहीं भाई, आपके जो फैंस हैं जिनको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल ही ना होंडा के दीवाने हो गए हैं, जी आप जी। लोग पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं। नहीं भाई के पास होंडा भी रहा है, यामा भी रहा है, सुजुकी भी रहा है, सारे बाइक्स रहे हैं। और अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो अगर आप होंडा की बुराई सुनना चाहते हैं तो हम शायद कोई कीड़ा ढूंढते हैं, हम कीड़े ही हैं। ठीक है, जो नज़र आ रहे थे वो आपको बता दिए। अब बाकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जी जी। आपके कुछ दोस्तों का ख्याल है कि इसकी भी जो है ना वेल्डिंग्स जो हैं वो अच्छी नहीं है। अच्छा देखिए, मैं ये कहता हूँ कि प्राइस देखें, 4.5 लाख में अगर वेल्डिंग इतनी फाइन नहीं है, कमज़ोर वेल्डिंग से तो बेहतर है ना। हाँ। या तो कि जी टूट गया, ठीक है, हमें चाहिए भी सस्ती, हमें हर फीचर भी चाहिए, हमें पावर भी चाहिए, हमें रीसेल भी चाहिए, तो ये छोटी छोटी तो वाकई यार फिर वो मतलब समझे कि देयर इज नो वाकई एंड टू इट। जी बिल्कुल, वो बढ़ता जाएगा, बिल्कुल आपकी एग्जैक्टली ख्वाहिशें, और एग्जैक्टली। आपको बस। मतलब मैं कहता हूँ कि वो वेल्डिंग को क्या करना है, अगर बाइक में जान ही ना हो, हाँ, कुछ ना हो, और एक वेल्डिंग बड़ी नीट हो। बिल्कुल ये तो है। तो मुझे ना अब आपसे जानना ये है, किस बंदे को आप CG 150 को मशवरा देंगे? एक बंदा मैं हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं क्या बाइक सोच रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल आपने भी मुझे एक मशवरा दिया। नईम भाई कह रहे हैं कि आप जिधर भी जा रहे हैं ना जाएं, आप इस पर शिफ्ट हो। एग्जैक्टली। तो बस मुझे ये बाइक बेचें आप, फिर कि मैं क्यों शिफ्ट हूँ इस पर। मुझे आप बताएं कि इसमें ऐसा क्या है जो। अच्छा देखें, 4.5 लाख में आप देखें कि ब्रांड, हम्म
जिसका सपोर्ट भी अच्छा हो, बिल्कुल ठीक है, आपको पार्ट्स भी मिले, आपको कोई टेंशन ना हो, शेप में भी अच्छा है, फ्यूल पे भी अच्छा है, फ्यूल पे भी ठीक अच्छा है। अगर मतलब कोई भी फिगर ले लें, अबाव 40 इज गुड फॉर हाँ 150 150 सीसी, सीसी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद CBS कोई नहीं दे रहा हम्म, इस प्राइस रेंज में, तो सोचें भी ना, LED लाइट इस तरह नहीं दे रही, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, अदरवाइज ये जो मीटर मिल रहा है इसका, ये CB150F जो कि 5 लाख की है, वही चीज वो हमें इसमें दे रहे हैं। अच्छा ये खूबसूरत बहुत है वैसे, आपस की बात है, इन इसकी नो जो डाउट लाइट्स है ना कि इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो इस सकती, प्राइस रेंज में कोई नहीं ऐसी हो सकता। बाइक नहीं है। हाँ तो ये सारे फीचर्स के साथ, अच्छा रोड ग्रिप भी अच्छी है, एलॉय रिम्स हैं, आगे डिस्क मिल रही है, 5 गियर हैं और सीधे सादे सादे गियर हैं रेगुलर मतलब गियर जी। शिफ्ट है। तो इस तरह मैं कहूँगा कि 4.5 लाख में कोई ब्रांड आप 150 सीसी का, आप खुद बताएं कि आपके माइंड में कोई नहीं होगा, और नहीं कोई है, है भी नहीं। नहीं है। आप ये देख लें कि यामा किस प्राइस में था, YBR 125G कि किस प्राइस में लास्ट वो बिकता रहा है। तो अब तो खैर वो कहानी ख़त्म हो गई है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग था हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों एक टाइम पे यामाहा के फैन भी हुआ करते थे, बिल्कुल और इसी F9 पार्क में YBZ और हम सारे सीन होता था। नहीं भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट अबाउट यामाहा कि वो चला गया, बिल्कुल। मैं तो मतलब खुद कहता हूँ आई एम नॉट हैप्पी, वो फाइट वाला जो आंसर है ना वो नहीं आया वो एकदम। नहीं आया। और मैं बताऊँ, यामाहा कोई क्रेडिट जाता, वरना ये हमें ना मिलता ये आपने सुन लिया जी। नईम भाई के मुंह से, जिनको आप होंडा फैन कह रहे हैं कि यार अगर वो ना होते तो ये भी ना आता। ये मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे होंडा अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स बना रहे हैं। आज से Exactly. पहले होंडा ने सिर्फ मतलब नया मॉडल आता था, ओन पे बिकता था 6-6 महीने, ठीक है, ओन पे ये भी बिका है। बट ये है कि चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही हैं। नईम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, ऑलवेज वेलकम। और लिटरली आज इस F9 पार्क में आके वीडियो बना के ना, हम कोई 4-5 साल तो पीछे ज़रूर गए ही गए हैं, जब हम एक कॉल करके इकट्ठे होते थे और कभी मरी जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह हम भी ज़रूर आपके ग्रुप में शामिल वेलकम होने की जी, कोशिश वेलकम करते हैं। व्यूअर्स। हाँ, तैयार रहें इंशाल्लाह, बहुत जल्द होंडा CG150। कलर आपकी चॉइस का होगा, बाइक मेरी पसंद की होंडा कल बाइक नईम भाई CG150। की पसंद की, कलर कौन सा लेना है आप वो फिर ऑडियंस नीचे कमेंट्स में बता देगी। ये नईम भाई का यूज़र एक्सपीरियंस था इस बाइक के साथ, अभी ज़्यादा चला नहीं है, अंडर 1000 किलोमीटर है। जो वो फील कर रहे हैं वो इस वीडियो के अंदर है। अब आप सब पे लाजिम नहीं है, वो लिखा होता है ना कि एडिटर की राय से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, नईम भाई के एक्सपीरियंस से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, बट दैट्स व्हाट ही इज़ फीलिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल। अपना ख्याल रखिएगा, पाक मोटर ब्लॉग्स को और हार्स पावर पाकिस्तान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।